नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो है जॉब के तलाश में है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से कोई जॉब जो है निकाली जाए जिसमें हम फॉर्म को फिल करके बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो जॉब होता है वो हम प्राप्त कर लें, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अच्छा मौका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो है ऑलरेडी अपना जो सेवा है बिहार के जो है अलग अलग कार्यालय में दे रहे हैं। तो अभी जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से 9 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है और इस पे जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है मांगे गए हैं। तो हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है और कब से कब तक लेकर जो है फॉर्म को फिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। और आप सभी बेल्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि ये जो है बिहार जो है इसको अंडरटेकिंग किया हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे जो आईटी एंड गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट के लिए काम करने होते हैं वो जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही जो है अलग अलग जो विभाग है उसमें जो है हायर कराए जाते हैं। तो बेल्ट्रॉन जो है अपने हिसाब से चयन प्रक्रिया कराती है और ये जो है मतलब इसको सरकार अप्रूवल दी हुई है। तब मतलब एक तरह से मान के चल सकते हैं कि जो है ट्रस्टेड यहाँ पे आपका एक संस्था है जिसके माध्यम से आपको जो है बिहार में काफ़ी सारे लोग जो है जॉब कर रहे हैं और इसी के माध्यम से जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जॉब निकाली जाती है। तो अभी आप देखेंगे तो 9 जो है अलग अलग प्रकार के पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और इसमें जो है ऑलमोस्ट सभी जानकारी बता दी गई है। तो अगर आप भी इन पदों पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो चीफ अकाउंटेंट होते हैं, मतलब कि अकाउंट ऑफिसर होते हैं, उनके लिए भर्ती निकाली गई है। एक ही पदों के लिए जो है भर्ती निकाली गई है और ऑन रिजर्व के लिए इसको रिजर्व रखा गया है। ठीक है, मतलब कोई भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। अपर एज की हम बात करें तो यहाँ पे 57 साल बोला गया है कि 1/8/2023 तक आपका जो है 57 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिमिट रखा गया है। और कम से कम जो है आपका उम्र जो है 21 होना चाहिए। सभी पोस्ट के लिए जो है कम से कम आपका उम्र जो है 21 होना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी जो अपर है मैं यहाँ पे बताता चलूँगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने CA किया हुआ है, ICWA किया हुआ है या फिर आपने MBA किया हुआ है फिनांस में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 20 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आपको जो है 60,000 से लेकर 70,000 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो मैनेजर का पोस्ट है, 2 पोस्ट है। UR के लिए फीमेल के लिए 1 है और EWS के लिए 1 पोस्ट है। 45 साल जो है उम्र रखा गया है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने BE किया हुआ है या फिर BTech किया हुआ है या फिर BSc किया हुआ है इंजीनियरिंग से या फिर MCA किया हुआ है या फिर उसके बराबर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट 5 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है। 60,000 से लेकर 70,000 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अकाउंटेंट ऑफिसर की हम बात करें तो एक ही पोस्ट है, EBC के लिए है। 40 साल उम्र रखा गया है। CA, ICWA, MBA, फिनांस, MCOM वगैरह वगैरह। मतलब कि मान लीजिए आपने CA किया हुआ है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये नहीं किए हुए हैं तो इसको फुलफिल कर सकते हैं। ये नहीं किए हुए हैं तो MBA को फुलफिल कर सकते हैं। और आपने MBA नहीं किया हुआ है तो अगर आपने MCOM कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इसमें होना चाहिए। जो भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे गवर्नमेंट का हो गया ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट अदर कोई NGO वगैरह वगैरह हो गया। 35,000 से लेकर 40,000 रुपये जो है आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर का जो है मेन पावर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। UR के लिए रखा गया है। 35 साल जो है एज लिमिट रखा गया है। अगर आपने MBA कर रखा है HR में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 से लेकर 40,000 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर जो है लीगल यहाँ पे भर्ती है, 1 पोस्ट है। UR के लिए है। 35 साल एज लिमिट है। LLB आपने किया हुआ है AM लीगल से तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपका 3 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 से लेकर 40,000 रुपये जो है आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं इन पदों पे 14 जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें UR के लिए 4, EWS के लिए 1, UR फीमेल के लिए 2, EBC के लिए 2, EBC फीमेल के लिए 1, SC के लिए 1, SC के लिए फीमेल के लिए 1, BC के लिए 1, BC फीमेल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। 35 साल जो है आपका एज लिमिट रहेगा और कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए। अगर आपने
बैचलर इंजीनियर कर लिया है, या फिर आपने बीटेक कर लिया है, या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है, या फिर इसके बराबर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई एक क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना होगा। 1 से 2 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 से लेकर जो है 40,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट जो होते हैं, इन पदों पर भर्ती निकाली गई है। लगभग जो है 7 पदों पर भर्ती होगी। इसमें यूआर के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, आप इसको देख लेंगे कौन से कैटेगरी के लिए कितनी भर्ती निकाली गई है। 35 साल जो है एज लिमिट है, 21 से लेकर 35 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कर लिया है, जैसे कि आपने बीएससी, बीसीए या फिर बीए या फिर बीकॉम वगैरह वगैरह किया हुआ है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? ऑफिस प्रोग्राम असिस्टेंस वर्क विथ रिप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई एनजीओस हो गया। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन एमएस ऑफिस इन्वायरमेंट विल बी डेसिरेबल, यानी कि आपको जो है जो एमएस ऑफिस है उस पर जो है काम करने का जानकारी होना चाहिए। 20,000 से लेकर जो है 25,000 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं और 1 साल का कोई एनजीओ वगैरह वगैरह आपने काम किया हुआ है, नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। अकाउंटेंट असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। 2 पोस्ट है, ईबीसी के लिए एक और एसी के लिए एक। अगर आपने सीए वगैरह वगैरह किया हुआ है, या फिर आईसीए वगैरह किया हुआ है इंटर से, एमबीए या फिर एमबीए आपने फाइनेंस से किया हुआ है, फिर एमकेम किया हुआ है, फिर आपने बीकॉम भी किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 35 साल जो है 21 से लेकर 35 साल में आपका बीच में उम्र होना चाहिए। इसमें भी 1 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। बुक कीपिंग में, अकाउंट रिलेटेड जॉब एंड सेक्रेटरियल जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट होता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम प्रोजेक्ट हो गया, फिर एनजीओ हो गया, ठीक है। और आपको जो है कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग टैली होता है सॉफ्टवेयर, उस पर जो है काम करने का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 15,000 से लेकर 20,000 रुपये सैलरी यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद स्टोर कीपर की पोस्ट है। 2 पोस्ट है, ईवार के लिए एक, ईबीसी के लिए एक। 35 साल उम्र रखा गया है। अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का जो है रिलेवेंट वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 15,000 से लेकर 20,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो पैकेज रहेगा उसके बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बोला हुआ है कि आपका ईपीएफ वगैरह वगैरह कटेगा, जिसके हिसाब से मतलब ज़्यादा जानकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपका मतलब सैलरी होगा, इससे आप निकाल सकते हैं कि आपका पैकेज कितना होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह देंगे वो जो है AICTE गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ही बोला गया है कि जो भी मेंशन क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के लोग इसमें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, केवल बिहार के ही नहीं, ऑल इंडियन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है 1 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, और उसको जो है बाद में एक्सटेंडेड भी किया जाता है। वो तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप संतोषजनक काम करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है 1 साल के लिए ही इनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है वो होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद और भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि द मिनिमम एज फॉर ऑल मेंशन पोस्टेड 21 ईयर, ठीक है। मतलब कि जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 21 साल होनी चाहिए। और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आपका उम्र काउंटिंग कब से किया जाएगा, ठीक है। और आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, किनको रिजर्वेशन का जो है लाभ मिलेगा। उसके बाद किनको जो है कितना छूट मिल सकता है उम्र में, जैसे कि आप SC ST हैं, ठीक है, तो आपको जो है 5 साल मिल जाएगा। और जो EBC है, BC है, उनको जो है 3 साल मिल जाएगा। इस तरह से आप देख लेंगे। उसके बाद हम फ़ी की बात करें तो अगर आप UR BC EBC कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल मतलब बिहार से हैं तो 1,500 रुपये आपको देना होगा, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और SC ST कोई वुमेन है तो उनको जो है 375 रुपये देना होगा। और ऑल कैटेगरी जो अदर स्टेट के होंगे उनको भी 1,500 रुपये यहाँ पर देना होगा। बाकी SC ST वुमेन जो बिहार के स्पेशली हैं उनको 375 रुपये ही पेमेंट करना है। पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट मत रहेगा, आप डिमांड ड्राफ्ट, मनी ट्रांसफर वगैरह उससे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन से पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए
चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए हम बोलें तो यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से, और बाकी जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे CBT एंड इंटरव्यू के माध्यम से और कुछ CBT के माध्यम से होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो CBT है वो जो है 80 मार्क्स का होगा और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है तो इसके रिगार्डिंग बोला गया है कि इसके जो पोर्टल है वहाँ पर 18 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2023 के बीच में जो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 18 सितंबर से लेकर, ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है उसके बारे में pता करने के लिए आपको जो है easytonet.com पे आना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पोस्ट यहाँ पे मिलेगा, बिहार बेल्ट्रॉन न्यू रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ भी अपडेट करा दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर जब ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है, मैंने आपको क्लियर करके बताया कि 18 सितंबर से शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही आवेदन शुरू हो जाता है तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पोर्टल पे आप आकर जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है उसमें क्लियर करके बता दिया है कि इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी देना है और कब से कब तक जो है फॉर्म को फिल आउट करना है। तो जैसे ही फॉर्म इसका जो है फिल होना स्टार्ट हो जाता है तो एक वीडियो लाएंगे और आपको बता देंगे आप जो है किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।